किसी भी बाप को उसका बच्चा मुस्कुराता हुआ देख ले तो उसकी सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि आपका 1.5 साल का बच्चा घर के बाहर खड़ा आपको आवाज़ें दे रहा हो, बाबा बाबा पुकार रहा हो, आप उसको उठा ना सकें, उसको प्यार ना कर सकें, उससे बात ना कर सकें। कोरोना के मर्ज़ की वजह से मुझे ये भी दिन देखने पड़े हैं। मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं इस्लामाबाद में प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ। जब कोरोना बीमारी पाकिस्तान में फैली तो उस वक्त मैंने गाड़ी चलाना बंद कर दी थी, मार्च से मई तक। लेकिन घर वालों का पेट भी पालना था, गुज़र बसर भी करनी थी, इसलिए मुझे मजबूरन हुकूमती SOPs थी जो उन पे अमल दरामद करते हुए गाड़ी चलाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इसलिए पहले बंद किया गया, उसकी वजह ये थी कि ऐसी कोई भी मीडियम जहाँ पर बहुत सारे लोग ज़्यादा देर तक छोटी जगह पर बैठे रहेंगे और उनकी सांसें एक्सचेंज होती रहेंगी, वहाँ पे वायरस का लोड बढ़ जाता है और बीमारी फैलने का ख़दशा ज़्यादा होता है। इसलिए इसको शुरू में बंद किया गया। लेकिन इवेंचुअली जब ये देखा गया कि इसको बंद करने से जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे, या हमारे जो पैरामेडिक्स हैं जिन्होंने आना है वो पहुँच नहीं पा रहे, इवन जो हमारा सैनिटरी स्टाफ है जिसको एक दिन के लिए भी आप छुट्टी नहीं दे सकते, उनका पहुँचना अफेक्ट हो रहा है, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, इस रिस्क के साथ कुछ SOPs बनाकर इसको चलाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रैफिक पुलिस की एक एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी थी। इसमें वैगन्स के अंदर हमें एक स्पेशल चैलेंज था पब्लिक बसेस के अंदर कि आप एक सीट छोड़कर पैसेंजर्स को अकोमोडेट करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली हो। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह पे रोक के चेक करते थे कि आप SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पैसेंजर अगर आगे बैठा होता था तो वो पैसेंजर को पीछे बैठा देते थे। अगर किसी के पास मास्क नहीं होता था तो मास्क प्रोवाइड करते थे। आपको बचने के लिए क्या इक़दामात हैं वो आपको बताते थे। ITP का 92.4 हमारा FM है, उसके ज़रिए हमारे जो RJs थे उनको हमने स्पेशली डेडिकेट किया। हमारी जो एजुकेशन टीम्स थी जिनके पास हमारा फ्लोट होता है, इनको हमने जो ऐसे स्पॉट जिस तरह बस स्टैंड्स हैं वहाँ पे पोजीशन रखी। इस्लामाबाद के मेन हमारे जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर हमने अवेयरनेस बैनर्स भी आवेदन किए, और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने लोगों को आगाह किया कोरोना की SOPs के बारे में। ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से आगाही मुहिम के ज़रिए से बताने से लोगों को एक बात तो अच्छी होगी कि हम लोगों का जो बहस मुबासा था हम पैसेंजर के साथ वो कम हो गया। लोग उस पर अमल दरामद करना शुरू हो गए। जब बस के अंदर लोग बैठे तो 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सब ने मास्क पहना होना चाहिए, दूसरा बस के अंदर AC नहीं लगा होना चाहिए, उसके शीशे खोले होने चाहिए। जो बंदा बस के अंदर एंटर हो वो अपना सैनिटाइज भी करे अपने हाथों पे, और कोशिश करें बस में जितना खुला बैठ सकते हैं, जितना पॉसिबल है दूर बैठ सकते हैं बैठें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बचाई है तो मैंने जो फ़ैसला किया था इस बीमारी के दौरान कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा, तो मैंने 2 दफ़ा आउट ऑफ सिटी जाके भी प्लाज्मा डोनेट किया है। उसका मकसद यही था कि लोगों की एक तो जान बचाई जा सके और दूसरा लोगों को इससे आगाह किया जा सके, हिम्मत उनकी बढ़ाई जा सके। वबा से बचाव के लिए दौरान सफ़र आप जितनी एहतियात करेंगे उतना ही आप ख़ुद भी महफूज रहेंगे और अपने घर वालों को भी महफूज रख सकेंगे। महदूद रहिए और महफूज रहिए।